जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 3 जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी एंड सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। कंटेंट प्लस पेडागोजी, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर यदि नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित डैश डैश हैं। आदिवासी कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, पटकथा लेखन, मानव विज्ञान है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित हैं। यह है आदिवासी कार्यकर्ता। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आदिवासी कार्यकर्ता। सीके जानू एक प्रसिद्ध आदिवासी कार्यकर्ता है। और सीके जानू एक ऐसी भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने केरल के तिरुवल्ली जंगलों में जनजाति के उत्थान के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ के? केरल के तिरुवल्ली जंगलों में। केरल के तिरुवल्ली जंगलों में। तिरुवल्ली जंगलों तिरुवल्ली जंगलों में जनजाति के उत्थान के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व किया था सीके जानू ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था क्या है? जहां व्यापारिक अपने माल को किस्तों में बेचते हैं, जहां व्यापारिक श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है, जहां व्यापारिक अग्रिम राशि देता है और उत्पादन प्राप्त करता है। फोर्थ ऑप्शन है, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? दादन व्यवस्था क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति कर बना हुआ माल प्राप्त करें, उसे दादन व्यवस्था कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करनी चाहिए। सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास को बढ़ावा देना चाहिए। विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मीमांसी रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा बिना बोझ के 1993 में यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षा बिना बोझ के सीखना यह दर्शाता है कि सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। और यह रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा गठित एक कमेटी में व्यक्त की गई है, जो विद्यालयों में शिक्षा के अत्यधिक भार और दबाव से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, निजी साक्षात्कार, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन। फोर्थ ऑप्शन है लिखित परीक्षाएं। कौन सा ऑप्शन राइट है? जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? यह समर्थन करती है खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाने का समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज्यादा उचित होगी? नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना, विद्यार्थियों को हैंड आउट देना और व्याख्या करना, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में सबसे पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गरीबों को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज्यादा उचित होंगी? तो वह होगा वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। गरीबी विषय को चर्चा एवं वाद विवाद के माध्यम से बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि नागरिक शास्त्र शब्दावली राज्य एरा में बनाई गई जो आज्ञाकारिता तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। राजनीतिक विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर बढ़ाया जाता है और अतः विद्यार्थियों को इसके लिए आधारभूत तैयार करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन करा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 से ही सीट के एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग वैश्विक रूप से किया जाता है और यह अध्ययन के क्षेत्र में वैश्विक रूप से भी स्वीकृत है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह शिक्षण। समूह शिक्षण क्या है? स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है। थर्ड ऑप्शन है, संसाधनों रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम प्रयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है। शिक्षकों के अनुपालन से निपटने का एक उपाय है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? समूह शिक्षण संसाधनों रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम प्रयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षक टीम में ऐसे शिक्षकों का समूह है जो संसाधनों हितों व विशेषज्ञता का अधिकतम प्रयोग शिक्षण कार्यों में करते हों और वे अपने सामूहिक प्रयासों एवं विविध विधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य को रुचिकर तरीके से प्रभावी बनाते हों। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधित ज्ञान अर्जित किया, यह मापना। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थियों में ज्ञान की वांछनीय शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना, या विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए या विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना जिस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों का प्राप्त किया जा सके। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है बच्चों की इच्छानुसार शिक्षण। शिक्षक बच्चों के गोल घेरे में बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है। बच्चों के अनुभव, उनके विचारों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, वैयक्तिक ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी जो है पेडागोजी यानी शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र किस प्रकार का शिक्षण है? यह बच्चों के अनुभव, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बाल केंद्रित शिक्षण कार्य में बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए शिक्षकों को छात्रों के प्रति सहानुभूति की आवश्यकता होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों के बच्चों के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती है? वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रित करती है। वहीं सेकंड ऑप्शन कह रहा है वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती है। वे इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षण के निष्कर्षों का उदाहरण देती है। वे ध्यान भंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों का सम्मिलित करती है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो है लंबे हैं, क्वेश्चन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती है? तो वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर पाठ्य पुस्तकों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के उदाहरणों एवं केस अध्ययन को शामिल किया गया है और बच्चे अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर उदाहरणों के माध्यम से विषयों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षण शिक्षार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? संश्लेषण, बोधन, विश्लेषण या कौशल? कौन सा ऑप्शन राइट है? एक शिक्षक पर शिक्षार्थी इस प्रकार का अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? यह उद्देश्य बोधन के क्षेत्र में आता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बोधन। यह उद्देश्य बोध या समझ के क्षेत्र से संबंधित है। बोध के पश्चात बच्चे लोकतंत्र की जानकारियों का वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दों को पढ़ाते समय शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यात करना चाहिए जैसे कि दिया गया है। शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठचर्या में ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना का संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दों को पढ़ाते समय शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षी संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों का उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। चर्चा उन्मुखी, मुक्त अंत, व्याख्यान पद्धति, परियोजना उन्मुखी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कच्चे संदर्भों में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों का उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो वह होना चाहिए चर्चा उन्मुखी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चर्चा उन्मुखी। किसी कक्षा में संस्कृत, सामाजिक, धर्म अंतर के कारण छात्रों में अपने अपने पूर्वाग्रहों व मान्यताओं के कारण विविधता हो सकती है और इस संबंध में शिक्षक को शिक्षण के दौरान छात्रों की समझ व दृष्टिकोण पर चर्चा करने और आपसी सहमति से तथा सभी भावनाओं व गरिमा का सम्मान करने की और विविधता का को भी स्वीकार करते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो वो भी चर्चा उन्मुखी कार्य होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कड़ा से संबंधित है? समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण, शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वागविस्तार, चरणबद्ध प्रक्रिया, एल्गोरिथम का वर्णन करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मौखिक तर्कड़ा से संबंधित है? तो वह संबंधित है संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वागविस्तार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सिद्धांतों के बहिर्वेशन व अंतर्निवेशन के साथ मौखिक तर्कड़ा को जोड़कर शिक्षण कार्य प्रणाली काफी प्रभावी हो सकती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त है? श्रुत लेख एवं अभ्यास, लगातार जांच, व्याख्यान और स्पष्टीकरण, वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? तो वह है वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अन्योन्य क्रिया वातावरण को बढ़ावा देने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज का दिखाया जाना प्रभावी तरीका हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेशन क्लास क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।